जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्रीराम पब्लिक स्कूल। माय नेम दीपक। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 19 डिस्कस करेंगे, सिमेट्री। तो पहले स्टूडेंट हम ये समझें कि सिमेट्री होता क्या है। स्टूडेंट, सिमेट्री हम उसको बोलते हैं कि जैसे मान लो कोई शेप है, उसको हम इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं कि वो जो शेप है इक्वली पार्ट में डिवाइड हो रहा है। जैसे ये फिगर है, ये फिगर जो है ताजमहल का है। तो अगर इसमें हम इस यहाँ से लाइन से इसको ड्रा कर रहे हैं कोई परपेंडिकुलर लाइन, तो ये जो पार्ट है इसके इक्वल है, उसी को हम लोग स्टूडेंट सिमेट्री बोलते हैं। और ऐसे कुछ फिगर देख रहे हैं स्टूडेंट, जैसे ये हमारा फिगर है, इसको अगर हम इसके कॉर्नर से इसको डिवाइड करें तो ये जो पार्ट है ये इक्वली पार्ट में डिवाइड हो रहा है, उसको हम सिमेट्री बोल। इसको स्टूडेंट हम कांग्रेंस को भी कांग्रेंस भी बोल सकते हैं। कांग्रेंस मीन्स होता है स्टूडेंट सेम साइज, कांग्रेंस मीन्स होता है स्टूडेंट सेम शेप एंड सेम साइज। और सिमेट्री में जो स्टूडेंट होना चाहिए वो सेम शेप होना चाहिए। साइज हो भी सकता है, जैसे स्टूडेंट साइज की बात इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई ट्रायंगल हमारा ये है और कोई ट्रायंगल ये है, तो ये जो दो ट्रायंगल हैं ये शेप तो एक ही है लेकिन साइज जो है दोनों का अलग अलग है। तो इस स्थिति में इसको स्टूडेंट हम कांग्रेस नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम सिमेट्री बोल सकते हैं। सिमेट्री मतलब एक ही जैसा दिखे। अब जैसे ये 60 डिग्री का ये है, तो ये दोनों स्टूडेंट सिमेट्री होंगे। जैसे हम कुछ फिगर देख रहे हैं स्टूडेंट, जैसे देख रहे हैं कि ये फिगर है, इसको अगर यहाँ से डिवाइड करें ये पार्ट सिमेट्री हो जाएगा। ये फिगर है, यहाँ से इसका वर्टेक्स, ये इसका पॉइंट, एक पॉइंट से ये दोनों एक दूसरे से लेफ्ट और आउट में जा रहा है, तो यहाँ से इसको ड्रा करेंगे। ये जो स्टूडेंट हेड है यहाँ से ड्रा करेंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमेट्री होंगे। इसको हम स्टूडेंट लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। इस फिगर को स्टूडेंट लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री स्टूडेंट, लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री जो होता है स्टूडेंट, इफ ए लाइन डिवाइड ए फिगर इनटू टू आइडेंटिकल half, then that line is called, the line is symmetrical or axis of symmetry, and that given figure is called symmetrical figure. About line of symmetry, इसमें ये कहना है स्टूडेंट कि हम ऐसे लाइन सिमेट्री हम स्टूडेंट तब बोलेंगे जैसे ये लाइन जो होता है, अगर इस लाइन को हम इस तरह ड्रा कर रहे हैं तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये वर्टिकल लाइन होता है। तो किसी फिगर को हम अगर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइड करें तो इक्वली पार्ट में डिवाइड हो रहा है, उसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा है स्टूडेंट। इसके बाद हमारा स्टूडेंट सिमेट्री ऑफ ए लाइन सेगमेंट एंड लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट इज सिमेट्रिकल अबाउट द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। लाइन सेगमेंट जो होगा, लाइन सेगमेंट स्टूडेंट कब होगा, जब हम दो पॉइंट को फिक्स कर देंगे। अगर हम इसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइन स्टूडेंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसलिए नाम दिया गया स्टूडेंट, जब बाइसेक्टर होगा तभी तो हमारा सिमेट्री होगा। जैसे ये शेप और ये शेप, ये दोनों क्या हो गए, सिमेट्री हो गए। सिमेट्री ऑफ एंगल को अगर हम स्टूडेंट सिमेट्री कर रहे हैं, तो जैसे ये एंगल है, इसके कारण से हम इसको अगर डिवाइड कर रहे हैं, सिमेट्री में हम स्टूडेंट डिवाइड करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन आता है फिगर, इसमें क्वेश्चन जो है एंगल को डिवाइड, वो जो हमारा शेप होगा उसी को हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो एंगल बाइसेक्टर लाइन, ये लाइन जो है ये एंगल बाइसेक्टर लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल हमारे सिमेट्री हो गए। ये जो ट्रायंगल बन रहा है स्टूडेंट और ये ट्रायंगल दोनों क्या हो गए, सिमेट्री हो गए। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं स्टूडेंट। अगला पॉइंट है हमारा स्टूडेंट, अगला पॉइंट है सिमेट्री ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री अलोंग द थ्री मीडियन। इक्विलैटरल ट्रायंगल में स्टूडेंट सभी साइड इक्वल होते हैं, तो यहाँ से भी हम इसको ड्रा कर सकते हैं लाइन, यहाँ से लाइन ड्रा कर सकते हैं, यहाँ से लाइन ड्रा कर सकते हैं, सभी इक्वली पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो फिगर में जो दिखाई दे रहा है स्टूडेंट AD ये हमारा क्या है, मिड लाइन है, B ये इस एंगल का मिड लाइन है, और CF आर मीडियन एज वेल एज लाइन इज सिमेट्री। तो हम लाइंस को क्या बोल सकते हैं कि लाइन हमारा क्या होगा स्टूडेंट, सिमेट्री होगा। स्क्वायर को भी इसी तरह हम स्टूडेंट सिमेट्री कर सकते हैं। इसको यहाँ से बाइसेक्ट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन बाइसेक्ट कर सकते हैं, और कॉर्नर टू कॉर्नर लाइन बाइसेक्ट, क्योंकि कॉर्नर में भी लेंथ को ये ध्यान देना है स्टूडेंट, लेंथ जो होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। जैसे इसके डायगोनल, स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, यहाँ ये जो फेस टू फेस साइड होते हैं ये दोनों लाइन पैरेलल होते हैं, ये भी दोनों लाइन पैरेलल होते हैं, ये भी लेंथ हमारा इक्वल ही होगा, उसको हम स्क्वायर ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। सिमेट्री ऑफ रेक्टेंगल का सिमेट्री जो होगा स्टूडेंट, रेक्टेंगल हैज टू लाइन ऑफ सिमेट्री अलोंग द
along the segment line joining the midpoint of the opposite side. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं स्टूडेंट। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, ऐसे आप लोग इसको राइट कर लेना कॉपी पर। सिमेट्री ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ए क्वाड्रिलेटरल इज नॉट सिमेट्रिकल फिगर, सो नो लाइन इज सिमेट्री। इसमें स्टूडेंट कोई लाइन सिमेट्री नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ से लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ से लाइन ड्रा करेंगे तो ये लाइन डिफरेंट आएगा। अगर इसको हम यहाँ से ड्रा करेंगे तब भी लाइन हमारा डिफरेंट आएगा। सिमेट्रिकल ऑफ रोम्बस को स्टूडेंट सिमेट्रिकल कर सकते हैं इसके डायगोनल से। क्यों? क्योंकि इसके डायगोनल जो है एक दूसरे से 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट होते हैं, 90 डिग्री पर। और डायगोनल जो है ये जो जैसे दिया है, रोम्बस हैज लाइन सिमेट्री अलोंग द डायगोनल, हैंस रोम्बस हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें दोनों लाइन क्या होंगे? सिमेट्री होंगे। सिमेट्री ऑफ ट्रेपेजियम, इसमें भी स्टूडेंट नो ए ट्रेपेजियम हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें भी कोई लाइन हम सिमेट्री नहीं कर सकते हैं, कोई लाइन ड्रा नहीं कर सकते हैं। सिमेट्री ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में स्टूडेंट यहाँ से हम ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइन हमारे इक्वल होते हैं। सिमेट्री ऑफ काइट को भी हम स्टूडेंट डायगोनली बाइसेक्ट कर सकते हैं। फिगर एसी लाइन इज सिमेट्री। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं स्टूडेंट। इसी तरह स्टूडेंट सिमेट्री ऑफ सर्किल, सिमेट्री ऑफ सेमी सर्किल, सिमेट्री ऑफ रेक्टेंगल, पेंटागोन उसको बोलते हैं स्टूडेंट जिसमें 5 साइड होते हैं। सिमेट्री ऑफ रेगुलर हेक्सागन को भी हम सिमेट्रिकल दिखा सकते हैं। तो आप लोग स्टूडेंट एक्सरसाइज को सॉल्व करना 19 को, और जो क्वेश्चन डाउट होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन स्टूडेंट ये चैप्टर जो है बहुत इजी है, ये थ्योरेटिकल बेसिस का क्वेश्चन है, इसको मात्र सिर्फ समझना है। आप लोग चैप्टर को स्टूडेंट सॉल्व करना, जो आपको क्वेश्चन में डाउट होगा उसको आप डाउट क्लास में शेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, हमारा वीडियो इतना ही। थैंक यू।